वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जब भी भक्त नामदेव जी के बारे में गुरबाणी में से कुछ सुनाया जाता है तो अक्सर ये सवाल बार बार आता है कि भगत जी तो पत्थर पूजक थे, मूर्ति पूजा करते थे। तो हम इस बात पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, केवल उन्हीं का एक शब्द जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है उसे आपके साथ साझा करेंगे और शब्द से ही इस सवाल का जवाब अपने आप आ जाएगा कि भक्त जी क्या थे। तो आप इस पूरे शब्द को पढ़ें, समझें और ना केवल इस शब्द से भक्त नामदेव जी के जीवन को समझें, बल्कि हमारा जीवन इस शब्द से कैसे बदल सकता है उस पर भी ध्यान केंद्रित करें। तो शब्द शुरू होता है, गुजरी श्री नामदेव जी के पदे कर पहला। भाव ये पदे श्री नामदेव जी के हैं। ये पदे राग गुजरी में है और घर पहला का भाव है। ये पदे राग गुजरी के पहले घर में गायन करने हैं। इसके बाद संक्षेप मूल मंत्र है, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। भाव अकाल पुरख एक है और वह सतगुरु के प्रसाद से कृपा से मिलता है। इसके बाद इस शब्द का पहला पदा है जिसमें भक्त नामदेव जी फरमाते हैं कि जो राज देह ता कवन बढ़ाई, जो भीख मंगावे तक क्या कट जाए। संग जी, हम सब जब धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो वहां जाकर क्या मांगते हैं कि हमें धन दौलत रुतबा आदि सब कुछ मिले। हम हमेशा सुख मांगते हैं, खुशी मांगते हैं, दुख नहीं मांगते, पीड़ा नहीं मांगते। पर एक भक्त इन सब में नहीं फंसता, वह इन सब से ऊपर हो जाता है। वह क्या कहता है इसके बारे में भक्त नामदेव जी फरमाते हैं कि जो राज दे, भाव ऐ मेरे मालिक अकाल पुरख, यदि तू मुझे राज दे दे, राजा बना दे, तो ऐसा करने से मैं बड़ा नहीं हो जाता। संगत जी, हम तो सोचते हैं कि राज मिल जाने से, पैसा मिल जाने से इंसान बड़ा हो जाता है और गरीब रहने से, छोटा मोटा काम करने से कुछ छोटा हो जाता है। पर असल में ऐसा नहीं है। हमने भगत नामदेव जी के जीवन को पढ़ा है। वह कपड़ा धोने और रंगने का काम करते थे। तो क्या ऐसा काम करके, छोटा मोटा काम करके वह छोटे हो गए? नहीं, उनका कद उस वक्त के अमीरों से कहीं ऊंचा था। और इसी बात को भक्त नामदेव जी अपने पहले पद में फरमाते हैं कि यदि हे मेरे निरंकार जी आप राजबाग दे दो तो ऐसा करने से मैं बड़ा नहीं हो जाता। और यदि जो भीख मंगावे और यदि मुझे गरीब बना दे, मुझे भीख मांगनी पड़ जाए, मेरा जीवन बहुत गरीबी में गुजरे, तो इससे भी मेरा क्या कुछ कम हो जाएगा? अर्थात पैसे के हिसाब से, लोगों के हिसाब से अमीर गरीब होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे राजा बनूं या फकीर, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो जमीर से, फर्क पड़ता है तो आत्मज्ञान से, फर्क पड़ता है तो मन की अमीरी गरीबी से। यदि हम मन से गरीब हैं तो फिर चाहे राज गद्दी पर बैठे हैं गरीब ही रहेंगे। और यदि मन अमीर है, मन में अकाल पुरख का गुणगान है, उसका नाम है, तो फिर हम कैसे भी हालात में हैं, हम अमीर हैं, धनवान हैं, खुश हैं, आनंद में हैं। पर संगत जी, यदि हमें मन से अमीर बनना है तो क्या करना होगा? बाहर की अमीर के बारे में तो हमें सब पता है, पर अंदर की अमीरी हम कैसे हासिल करें उसके बारे में भक्त नामदेव जी आगे वाले पंक्ति में फरमाते हैं कि तू हर भज मन मेरे पद निर्बान, बहुर न होए तेरा आवन जान रहा। तो ऐसी अवस्था के लिए क्या करना होगा? भक्त नामदेव जी फरमाते हैं कि हे मेरे मन, तू हर भज, भाव हरि का, अकाल पुरख का भजन कर, उसके नाम को याद कर, उस अकाल पुरख को जिसे ना बनाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है, जिसका ना कोई आकार है, ना कोई रंग है, जो किसी काल में नहीं आता, जो अकाल है, अजूनी है। ऐ मन, तू ऐसे हर को भज, क्योंकि उसको स्मरण करने से मन में से वासनाएं दूर होती हैं। उसका गुणगान करने से उसके गुण मन में आ जाते हैं। उसको भजने से मन निर्वाण पद को प्राप्त होता है। भाव मन वासना रहित हो जाता है। निर्वाण का भाव ही यह है जहां दुनिया की कोई वासना न रहे।
तो संगत जी, जब मन ऐसी अवस्था पर पहुंचता है फिर दुनियावी तौर पर हम चाहे अमीर हैं या गरीब कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ऐसी अवस्था पर आने से हमारा मन जरूर अमीर हो जाता है, धनवान हो जाता है, सच्चा हो जाता है। और ऐसा मन फिर रोज रोज के मरने से, भाव रोज रोज विकारों के हाथों मरने से मुक्त हो जाता है। उसका आना जाना, भाव रोज रोज का कभी अच्छा कभी बुरा बनना रुक जाता है। रोज रोज की आत्मिक मौत रुक जाती है, वह पूर्ण हो जाता है, वह सत्य की मूर्त हो जाता है। वह फिर सदा जागा हुआ सुचेत मन हो जाता है, वह फिर आज में जीता है। तो ऐसा पद मिलने के बाद मन फिर कभी दोबारा विकारों में नहीं मरता, उसका आना जाना रुक जाता है। तो इस पदे के बाद एक और बहुत प्यारी बात भक्त नामदेव जी फरमाते हैं कि सब तैं उपाय परम पुलाई, जिस तू देवै तिसै बुझाई। सिंह जी, हमारा अक्सर सवाल होता है कि ये अमीरी गरीबी क्यों, कोई गोरा काला क्यों, कोई लंबा नाटा क्यों, कोई यहाँ क्यों, कोई वहां क्यों। ऐसे बहुत सारे सवालों से हम भरे रहते हैं। मगर जो मन से वासना रहित हो जाए, जो मन विकारों से मुक्त हो जाए, वह मन ही इस जगत को सही तरह से देख पाता है। वह जान पाता है कि जीवन में जो भी घट रहा है वह उसके हुक्म में है। जीवन में दुख सुख का आना भी उसका हुक्म है। इसे ऐसे समझें जैसे हम जब कोई गेम खेलते हैं तो हम जब लेवल दर लेवल आगे बढ़ते जाते हैं तो वहां नई नई मुश्किलें मिलती हैं, लेवल और मुश्किल होते चले जाते हैं। कुछ ऐसे ही हमारा जीवन होता है। हम जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मुश्किलें भी बढ़ेंगे। इसे पार करते जाना है, ना कि बैठकर कहते रहना है कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, दूसरे के पास इतना क्यों है, मेरे पास कम क्यों है। जब ऐसे रोते हैं तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। याद रखें, हर एक प्राणी को परमात्मा ने कुछ ना कुछ गुण जरूर दिया है। हम उसे नहीं ढूंढ पाते क्योंकि हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। इसलिए हमारे पास जो मन की दौलत है, जो गुण है, उसे बिना जाने ही औरों की दौलत देख देख कर, औरों के गुण देख देख कर जल जल कर ही इस जहां से चले जाते हैं। पर संगत जी, जो अपने भीतरी दौलत को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, वह समझ जाते हैं कि असल में जीवन है क्या। वह जो अनंत तरह का जीवन है वह अकाल पुरख ने ही पैदा किया। इसके साथ ही ये भरम माया आदि भी उस अकाल पुरख ने ही बनाए ताजो हमारा जीवन बेहतर हो सके, हम मजबूत हो सके। पर हम इसे समझने के बजाय कोसते रहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा क्यों है। पर भगत नामदेव जी फरमाते हैं कि ये भेद, यह जीवन का भेद भी केवल वही जान पाता है जिस पर हे मेरे मालिक आप कृपा करें। जिसे हरि सूझ देता है वही इस भेद को समझ पाता है। संगत जी, ऐसा भी ना सोचें कि हम इसे समझ नहीं सकते। भक्त नामदेव जी अगले बंद में फरमाते हैं कि यदि इस पहेली को समझना है कि ये सारा भेद क्या है तो गुरु की शरण में जाएं। गुरु ही हमें उसकी कृपा के पात्र बनाता है, गुरु से ही हमें इसी भेद का पता चलता है। तो आगे वाली पंक्ति में भक्त नामदेव जी फरमाते हैं कि सतगुर मिले ता सहसा जाई, किस हों पूजो दूजा नदर न आई। तो भक्त नामदेव जी फरमाते हैं कि यह भेद जो मन का सहसा है, भाव मन की जो घबराहट है, मन का जो भ्रम है, मन में जो दुविधा है, वह सतगुरु के मिलने से दूर हो जाती है। वह सतगुरु के मिलने से चली जाती है, क्योंकि सतगुरु हमें समझाता है कि असल में बात है क्या, दुविधा क्या है, भ्रम क्या है, माया क्या है, जीवन क्या है, हुक्म क्या है। मन जैसे जैसे ज्ञान लेता चला जाता है उसकी सारी दुविधाएं, सहसा, भ्रम आदि दूर हो जाते हैं। मन की भटकना खत्म हो जाती है। वह फिर जहां होता है वहीं रब को पा लेता है। वह फिर और भगवानों को मानना छोड़कर केवल एक अकाल पुरख को, एक भगवान को पूछता है। वह मन फिर पत्थरों को नहीं पूछता, वह फिर कब्रों को नहीं पूछता, वह फिर केवल और केवल एक को ही पूछता है। कैसे पूछता है? उसका गुणगान करके, उसकी सिफ्त सलाह करके। भक्त नामदेव जी फरमाते हैं कि जिस भाग्यशालियों को सदगुरु मिल जाए
दुखों सुखों के बारे में उसके दिल की घबराहट दूर हो जाती है। वह फिर घड़े हुए पत्थरों के आगे नाक नहीं रगड़ता। वह समझ जाता है कि जीवन में सुख दुख सबके आते हैं और ये सब भी उसका हुक्म है। उसे समझ आ जाती है कि अपने सुख के लिए, भाव आत्मिक आनंद के लिए केवल और केवल एक अकाल पुरख को ही पूजना है। इसलिए मैं किसकी पूजा करता हूं? अकाल पुरख की। मैं एक अकाल पुरख के बिना किसी और की पूजा नहीं करता। साथ ही में भक्त नामदेव जी फरमाते हैं कि एक पाथर की जय पाओ, दूजे पाथर तरिए पाऊं, जे ओह देओ ता ओ भी देवा, कह नाम देओ हम हर की सेवा। तो पहली पंक्ति से लेकर अब तक समझाया कि मानना केवल एक को है, जिसने सबको बनाया। वह सबको बनाकर सब में बसा भी हुआ है। लेकिन जो भी उसने बनाया संगत जी, उसमें रब तो है, पर वह रब नहीं, क्योंकि अकाल पुरख ने जो बनाया उसे काल में बनाया। जो बना उसका अंत जरूर होगा। जो बना वह एक न एक दिन जाएगा, पर जिसने बनाया वह हमेशा रहेगा। इसलिए जो सदा रहने वाला है, जो अकाल है, जो अजूनी है, उसे सदा पूजना है, ना कि उसकी बनाई किसी चीज को। तो पत्थर पूजा के बारे में भक्त जी फरमाते हैं कि एक पत्थर वह है जिसकी मूर्त घड़ के उससे प्रेम भाव किया जाता है, उसे नमस्कार की जाती है, उसे भगवान या देवता माना जाता है। और दूसरी ओर एक पत्थर वह है जो मंदिर के बाहर है, जिस पर पांव रखकर मंदिर में आते हैं। तो है तो दोनों पत्थर, पर एक देवता है और दूसरा केवल पत्थर। भक्त नामदेव जी फरमाते हैं कि यदि एक पत्थर देवता है तो दूसरा क्यों नहीं? यदि एक पत्थर देव है तो दूसरा पत्थर क्या है? कहने का भाव पत्थर से बनी मूर्ति को नहीं, बल्कि जिसने इसे बनाया उसे मैं मानता हूं, उसकी पूजा करनी है। जैसे कि अंतिम पंक्ति में भक्त नामदेव जी फरमाते कि हम किसी पत्थर को देवता स्थापित करके उसकी पूजा करने के लिए तैयार नहीं। हम तो अकाल पुरख की बंदगी करते हैं, हम तो उसी की सेवा में हैं, हम तो उसी की बंदगी में हैं जो एक है, जो तब भी था जब कुछ न था, जो तब भी रहेगा जब कुछ ना होगा, जिसे ना बनाया जा सकता है, ना स्थापित किया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है। हम उसकी शरण में हैं। तो संगत जी, ये था भक्त नामदेव जी का शब्द, जिससे अपने आप पता चल जाता है कि भक्त नामदेव जी पूजा किसी मूर्ति की नहीं बल्कि अकाल पुरख की करते थे। उसकी पूजा जो सबको बनाने वाला है, क्योंकि उसका भजन करने से मन में से विकार दूर होते हैं। उसका गुणगान करने से मन निर्वाण पद पाता है। उसका गुणगान करने से ना अमीर होने पर अमीरी का अहंकार है और ना गरीब होने पर गरीबी से नफरत। फिर तो जिस हाल में है उसी में अकाल पुरख को मन पा लेता है। पर इस सब के लिए गुरु की जरूरत है। और आज के दौर में देखें तो संगत जी, आज हमारे लिए हमारा गुरु है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, शब्द गुरु, जिनसे शिक्षा लेकर हमने अपने मन के वहम भ्रम दूर करने हैं और एक अकाल पुरख से जुड़ना है। इसके साथ ही संगत जी एक बात और, कि जब हम मूर्ति पूजा ना करने की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी से नफरत कर रहे हैं। नहीं, हमें तो सभी बहुत प्यारे हैं, फिर वह चाहे मूर्ति पूजा करता है या नहीं करता। हम तो केवल गुरु की बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि गुरु ने हमें क्या सिखाया है या बताया है, कैसे हमने रब को पाना है, कहाँ खोजना है, कैसे पूजा करनी है, ये सब गुरु ने सिखाया। और गुरु साहब हमें जहाँ एक तरफ ज्ञान देते हैं वहीं प्रेम करना भी सिखाते हैं। निर्वैरता, निर्भयता, भाईचारा आदि अनेकों गुण सिखाते हैं। तो आइए संगत जी, हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का साथ दें और सदा गुरु की शिक्षा को मानकर चलें। हो सकता है कि हमारे रहने, मानने, बोलने, चलने आदि में फर्क हो, परंतु मन में हमारे कोई बैर नहीं, कोई पाप नहीं, कोई भेदभाव नहीं। मन में तो एक है और एक ही नजर से सबको देखना है, एक से सबसे प्रेम करना है। तो उम्मीद है इस शब्द के साथ हमारे बहुत से शंके दूर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो इस विचार के लिए, वाणी के लिए, उपदेशों के लिए सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को कोटि कोटि नमन है। इसके साथ इस विचार के दौरान हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ।
और इस विचार को सुनने के लिए आप सब संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।